हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा हो इस समय। पिछली क्लास में हमने एलजेब्रा पढ़ लिया है। बेसिक मैथमेटिकल टूल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट था एलजेब्रा, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमें एक बहुत अच्छी ट्रिक भी सीखी थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर टिग्नोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, टिग्नोमेट्री जो है वो भी हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम में आती है। 10th क्लास में सबने टिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, लेकिन उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी पढ़नी पड़ेगी और बेसिक फॉर्मूले ही याद रखने हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें टिग्नोमेट्री। तो मैं अपना ये चेहरा पहले छोटा करके साइड में फिट कर लेता हूँ, जैसा कि हमेशा ही करता हूँ। रुक जाओ, हो गया। अब इसको जो है वो साइड में लगा दें और मेन कैनवास पे, मेन शीट पे शिफ्ट हो जाएं, जिससे हम उसके ऊपर लिख पाएं। ठीक है, अब ये हमारी मेन शीट है, इसके ऊपर हम शिफ्ट हो गए। शीट को हमने बड़ा कर लिया। हम चाहें तो इसका साइज और बड़ा कर सकते हैं, यहाँ तक कर लिया हमने बड़ा। अब इसके ऊपर हम लिखना चालू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम डालिए, टॉपिक का नाम डालिए टिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री। ठीक है, अब टिग्नोमेट्री जो है उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहली चीज, हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एक कोई पर्टिकुलर एंगल है यहाँ पे। अब इसके सामने एक इधर साइड और एक इस साइड, तीन साइड्स हैं। तो इसके अंदर ये वाला जो है ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेनस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि टिग्नोमेट्री में वैल्यूज याद रखनी थी। तो टिग्नोमेट्री के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, सबको याद होगी, 10th में सबने पढ़ी है। टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यूज हमको याद रखनी थी। अब इसका अपन एक टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाते हैं तो किसके अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये इसके अंदर सबसे पहले डाल दें। फटाफट बोलें कि किसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये है √3/2 और ये है 1। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, इट इज 1/2 एंड इट इज 0। tan of theta, tan of theta is sin theta upon cos theta is 0. tan 30 is 1 upon √3, tan 45 1, then it is √3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इट इज इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनाइट टर्म्स है, बहुत बड़ी टर्म्स है। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज इन्फिनिटी। अब यहाँ तक तो अब हम 10 क्लास में पढ़ के आए थे, वो तो सब सही है, लेकिन इसके आगे क्या और वैल्यूज नहीं होती? मान लो कि किसी ने बोला कि 90 के बाद 120 आएगा, 120 के बाद 150 आएगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 150 एंड सो ऑन। तो ये जो टेबल है, इसको अगर अपने को आगे कंप्लीट करना है तो फिर क्या करें? तो 10th क्लास में यहाँ तक था। ठीक है, 10th क्लास में ये पूरा का पूरा था, ये 10th क्लास का है, लेकिन अब इसके आगे बढ़ाना है हमको यहाँ पे। तो अब वो कैसे करना है, क्या कौन सी वैल्यूज है वो बतानी है। तो जैसे मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 240 डिग्री। अब तुम बोलोगे कि ये तो हमें पता नहीं, तो कोई बात नहीं, tan 4260 की वैल्यू बता दो। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये भी नहीं पता, तो हम कहाँ तक निकाल सकते हैं? जहां तक चाहे वहां तक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे उस वैल्यू? तो ध्यान से देखें कैसे निकालने वाले हैं वैल्यूज। तो सबसे पहले उसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे, ये ट्रायंगल भी हमको पता है। अब उसके बाद लिखना चालू करें। तो सबसे पहले दो रूल्स हैं। ठीक है, दो रूल्स क्या है? तो पहला जो रूल है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल क्या बोलता है कि कोई भी चीज, वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी, वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा इससे पता पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्वाड्रेंट बनाया। 0 डिग्री ये होता है 90 डिग्री, ये होता है
180 डिग्री, फिर उसके बाद होता है 270 डिग्री, और लौट के बुद्धू वापस घर पे 360 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ में आया। अब ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। ऑल मतलब कौन ऑल? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनके उल्टे कौन कौन से? कोस, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। ये सारे के सारे ऑल के ऑल इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में क्या आएंगे? ये सब पॉजिटिव आएंगे। अब इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगे। अब पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि साइन की अगर मैंने बोली वैल्यू कि साइन ऑफ 36 डिग्री या 37 डिग्री, ठीक है, तो साइन 37 की यदि मैंने वैल्यू पूछी तुमसे तो वो क्या आएगी भले ही तुम्हें ना पता हो, लेकिन ये पता है कि वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होगी। इसका मतलब वो वैल्यू प्लस में ही आएगी। चाहे तुमसे कुछ पूछा जाए साइन 63, साइन 53, साइन 49, कुछ भी बोले, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में वो प्लस में ही आएगी। इससे अपन सिर्फ साइन बता सकते हैं कि ये वैल्यू स्काई में आने वाली प्लस में आने। अब उसके बाद आगे देखें, ये वाली जो जगह सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, ठीक है, प्लस में आता है। बाकी सारी की सारी चीजें काय में आती है? माइनस में आती हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें मतलब क्या? साइन थीटा आएगा प्लस में, कॉस थीटा काय में आएगा तो कॉस थीटा माइनस में, टेन थीटा काय में आएगा तो टेन थीटा आएगा माइनस में, कोसेक थीटा काय में आएगा तो ये आएगा प्लस में, क्योंकि ये है तो इसका ही रेसिप्रोकल ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा माइनस में और कॉट थीटा माइनस में, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा, कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव है। तुम्हें सिर्फ साइन याद रखना है कि साइन थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, तुम्हें और कुछ याद नहीं रखना। साइन थीटा पॉजिटिव है, इसमें क्या है? इसमें सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव। अब सेकंड नंबर पे याद रखना है ऑल साइन टेन थीटा और कॉस थीटा। इसका मतलब इसमें टेन थीटा प्लस आएगा, इसमें कॉस थीटा प्लस आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा और कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा इसमें प्लस और कॉस थीटा इसके अंदर प्लस। अब पहली चीज, इस रूल से टेन का अपोजिट, इसका मतलब क्या? कॉट भी। टेन का अपोजिट मतलब क्या? कॉट थीटा भी। याद नहीं रखना, कॉट थीटा भी प्लस, और कॉस का अपोजिट कौन? सेक थीटा। सेक थीटा भी इस वाले क्वाड्रेंट में प्लस। अब मैं तुमको सबसे पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूँ। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके अंदर देखें, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो पहले नंबर का क्वेश्चन देखें, साइन 230 डिग्री, मैंने पूछा साइन 230 डिग्री प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले ये देखना है कि साइन 230 कहाँ आएगा। तो 0 से लेकर 90 के बीच तो नहीं आता, 90 से 180 के बीच में भी नहीं आता। हाँ, 180 और 270 के बीच में आता है। इट इज बिटवीन 180 एंड 270। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है ये क्वाड्रेंट को पकड़ लिया। इसका मतलब इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है, कॉट थीटा पॉजिटिव है, लेकिन साइन थीटा तो निगेटिव है ना। इसका मतलब ये निगेटिव आएगा, ये पक्का है। आंसर क्या आएगा ये हमें भी नहीं पता, थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि साइन क्या आएगा उसका। अब दूसरा तुम ये बताओ, अगर मैंने बोला कॉस ऑफ 150 डिग्री तो ये क्या आएगा? तो कॉस 150 सबसे पहले पता करो आएगा कहाँ। तो ये इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए कॉस 150, और कॉस 150 अगर इस क्वाड्रेंट में आया तो ये वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस निगेटिव होगा। यदि किसी ने तीसरे नंबर पर पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 47 डिग्री, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो हमें ये पता है कि 1047 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और यदि सभी पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव होगा। अब एक और लास्ट बता दीजिए, अगर किसी ने पूछा है कि कॉस
280 डिग्री, तो कॉस 280 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आया, 270 और इसके बीच में आया ना। अगर ये इसके बीच में आया तो कॉस इसके अंदर कैसा होएगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ में आया फर्स्ट रूल, क्वाड्रेंट रूल समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो लिख लें, और ये इसके नीचे इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लें। ठीक है, फटाफट नोट करें, वीडियो को पॉज करें और ये रूल नंबर 1 क्वाड्रेंट रूल लिख लें। ठीक है, तुरंत फिर दूसरा रूल बताता हूं। ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूं आगे। ठीक, अब सेकंड नंबर का जो रूल है वो तुमको ये याद रखना है, चेंजिंग रूल कहलाता है। चेंजिंग रूल, सेकंड नंबर का रूल क्या है, चेंजिंग रूल। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं रूल्स, क्योंकि हम 90 डिग्री पे रुकना नहीं चाहते, हम 90 डिग्री से आगे की वैल्यूज भी निकालना चाहते हैं। किसकी, साइन 90 के आगे की, साइन 120, साइन 150, ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकालने के लिए हमको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, चेंजिंग रूल। अब चेंजिंग रूल क्या बोलता है कि अगर 90 डिग्री आता है कहीं पे भी, 270 डिग्री आता है कहीं पे भी, तो इन दोनों केसेस में तुमको चेंज करना है। ठीक है, क्या रूल, 90 डिग्री 270 पे चेंज करना है, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके अंदर चेंज करना है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। किस में चेंज करना है, 90 270 में चेंज करना है, और 0 डिग्री 360 डिग्री में कोई चेंज नहीं करना। अब चेंज करना है मतलब क्या चेंज करना है, तो अगर चेंज करना है तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा जहां लिखा हुआ आ रहा है उसकी जगह तुम्हें कॉस थीटा करना पड़ेगा, कॉस थीटा जहां आएगा उसकी जगह तुम्हें साइन थीटा करना पड़ेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन थीटा का तुम्हें करना पड़ेगा चेंज करके कॉट थीटा, और कॉट थीटा का तुम्हें चेंज करके करना पड़ेगा टेन थीटा, और उसके बाद बचा क्या, सेक थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हें चेंज करने पड़ेंगे। साइन थीटा बन जाएगा कॉस, टेन बन जाएगा कॉट, और सेक बन जाएगा कोसेक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। क्वेश्चन ये पूछा गया साइन 150 की वैल्यू क्या है। सबसे पहले क्या करना, ये सोचना कि साइन को हम किस में क्या ऐड करके बना सकते हैं 150 डिग्री। तो मान लो कि मैं बोलूं 90 डिग्री में कुछ ऐड करना है, तो 90 डिग्री में क्या ऐड करना पड़ेगा, 60 डिग्री। 90 डिग्री में अगर 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 9 और 6 ऐड होके 150 बन जाएगा। तो पहले ऐसे 90, 270 या फिर 180 या 0, इनमें से कोई सी चीज ऐड कर देना। ठीक है, इनमें से कोई सा ऐड या सब्सट्रैक्ट करके उस क्वेश्चन को बना लेना जो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है 150, तो हमने क्या बोल दिया, इट इज साइन 90 प्लस 60। ठीक है, अब क्या किया कि अगली स्टेप ली। अगली स्टेप में क्या किया, ये देखा कि 150 को जब 90 60 में तोड़ा गया तो इनमें से तुम्हें क्या मिला, यहां पे तुम्हें क्या मिला, इसमें से। तो इसमें से तुम्हें जो मिला है वो क्या मिला है, 90, और 90 प्लस करके तुम लाए हो, इसलिए 90 में तुम्हें करना है चेंज, और चेंज करना है तो साइन थीटा चेंज होके कॉस थीटा बन जाएगा। तो साइन की जगह अब तुमको यहाँ पे कॉस लिखना है, और कॉस लिखने के बाद इस 90 को हटा देना है, क्योंकि हम इसको सिर्फ चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो बचा हुआ 60 डिग्री है उस 60 डिग्री को एज इट इज़ नीचे उतार देना। ठीक है, ये स्टेप समझ में आई बात। फिर से देखें, साइन 90 प्लस समथिंग दिखा था, तो 90 में क्या करना, चेंज करना, और चेंज करके क्या कर देना, साइन का कॉस कर देना 90 के कारण, और ये कॉस करने के बाद मैंने साइन को कर दिया क्या, कॉस, और कॉस करने के बाद मैंने उसको लिख दिया 60 एज इट इज। ये कौन सा रूल लगाया मैंने, चेंजिंग रूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, चेंजिंग रूल, चेंज कर दिया। अब उसके बाद मैं लगाऊंगा क्वाड्रेंट रूल। यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल ये बोलता था कि
जिस भी क्वाड्रेंट में आए उसका साइन लगाना। तो सबसे पहले देखो 150, अब 150 के लिए अपन ने पहले यहाँ पे बनाया हुआ है क्वाड्रेंट रूल। 150 कहाँ आएगा ये देखा जाए तो 150 जो है वो आने वाला है इसमें, यहाँ पे 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच आएगा ना। इसका मतलब इसके अंदर साइन थीटा पॉजिटिव है, इतने हिस्से में क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है। और उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये चेंज करने के बाद क्या पूछा था ये नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा था ये देखना। तो क्वेश्चन में साइन थीटा पूछा गया था, यहाँ चेंज हो गया कॉस हो गया उससे मतलब नहीं है। साइन थीटा शुरुआत में पूछा गया था कि साइन 150 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने क्या बोला है कि साइन 150 की वैल्यू उस क्वाड्रेंट में होने के कारण कैसी आएगी, पॉजिटिव। अब वो जो क्वाड्रेंट रूल है ना, उसको ऐसे अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे यूं करके प्लस बनाया, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। ऑल सिल्वर, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर टी कप्स। अब ऑल सिल्वर टी कप्स में देखें क्या है, ऑल में ऑल, सिल्वर में एस आई सिल्वर, टी में टेन थीटा और इसका कॉस थीटा। इसका मतलब इसके अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टेन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो 0 से 90 डिग्री तक सारे पॉजिटिव, 90 से 180 डिग्री तक सिल्वर यानी साइन पॉजिटिव, 180 से 270 तक 10 और उसके बाद 360 तक वापस से कॉस। ठीक, ये क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे देखें 150 डिग्री, 150 डिग्री कहाँ पे गया, तो 150 डिग्री यहाँ आया ना, इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। ठीक, क्लियर हुई बात। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अब सिर्फ वैल्यू cos 60 की लिखनी है। cos 60 की वैल्यू तुमको याद होगी, तो cos 60 की वैल्यू जो है वो टेबल से भी देख सकते हो, वैसे तो सबको याद रखनी है। वो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू यहाँ पे हमने देखी कि cos 60 जो है वो 1/2 होता है। ये cos थीटा, ये 60 डिग्री, ये 1/2। तो ये जो 1/2 वैल्यू है ये उठा के अपन नीचे की तरफ रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये cos थीटा समझ में आया तुमको यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये जो आंसर आया है ये किसका आंसर है, ये sin 150 का आंसर। sin 150 इज 1/2। अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर नोट कर लेना ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, वो पीछे वाला वो ये नोट करा कि नहीं, ये चेंजिंग रूल। तो एक काम करो, ये चेंजिंग रूल नोट कर लो पहले और उसके बाद ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करो वीडियो को, फटाफट नोट कर लो। चलिए, नहीं लिखा हो तो पॉज कर लें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री। साइन 240 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या करो, यहां लिखो साइन 240 को क्या प्लस करके लिख सकते हैं, तो 180 में क्या जोड़ दूं कि ये बन जाएगा। तो 180 के अंदर मैंने जोड़ा 8 60 हो गया ना। तो 180 प्लस 60 इज 240। अगली स्टेप में मैंने क्या किया कि इक्वल टू करके लिखा, कौन सा रूल, चेंजिंग रूल। अब चेंजिंग रूल पहले लगाने के बाद मैंने ये देखा कि ये चेंज होता है कि नहीं होता। ठीक है, अच्छा, साइन 180 पे चेंज नहीं होता। देखो ऊपर तुम्हारे पास रूल लिखा हुआ है, साइन 180 पे चेंज नहीं होता। ये 180 लिखा है ना, देखो 180 के अंदर देयर इज नो चेंज, और 180 के अंदर अगर कोई चेंज नहीं होता तो इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, साइन को साइन ही लिखना पड़ेगा, और ये 60 लिख लूंगा यहाँ पे। चेंजिंग रूल लगाने के बाद क्वाड्रेंट रूल लगाना, क्वाड्रेंट रूल। अब क्वाड्रेंट रूल में क्या होता है कि हमको ये देखना पड़ता है कौन से क्वाड्रेंट में, तो 240 को देखना है तुमको। तो 240 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ कहीं आएगा, इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से लेके 270 के बीच, और अगर इनके बीच में आता है तो ये पॉजिटिव है इसके अंदर वैल्यू। ठीक है, किसकी, 10 की, लेकिन साइन की थोड़ी पॉजिटिव है, साइन की तो निगेटिव है, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी।
अब तुमको कुछ नहीं करना, साइन 60 की वैल्यू रखनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन के बाद अब मैं कॉस में ले लेता हूं एक क्वेश्चन, कॉस 150 डिग्री। अब कॉस 150 को तुम 90 + 60 लिख सकते हो। यहाँ देखो पहले अपन ने लिखा था इसको 90 + 60, यहाँ पे देखो ये 90 + 60 लिखा था ना। लेकिन अगर किसी ने बोला कि मेरी तो ये इच्छा हो रही है कि मैं इसको कॉस 180 - 30 लिख दूं, तो अपन को इसका गला तो घोट नहीं सकते, क्योंकि सही तो बोल रहा है, 180 - 30 भी तो वही होता है 150, सही है कि नहीं? तो ऐसा भी लिखा जा सकता था। अब ऐसा भी लिख दिए, प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में लिख सकते हो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे पहले तुम क्वाड्रेंट रूल लगा लो। ठीक है, तो क्वाड्रेंट रूल क्या बोलता है? क्वाड्रेंट रूल ये बोलता है कि cos 150 आएगा कहाँ पे? cos 150 आएगा इस वाले के अंदर। इस वाले में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे पहले ही माइनस लगा लेना। ठीक है, तो ये तो मैंने रूल से लगा दिया। अब उसके बाद 180 पे चेंज है कि नहीं है? तो 180 पे कोई चेंज नहीं होता। ऊपर देखो चेंजिंग रूल, 180 पे कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ देख लो ये 180, ये रहा 180 पे चेंज नहीं होता। और यदि चेंज नहीं होता इसका मतलब यहाँ पे मुझे 180 में चेंज नहीं करना, कॉस को मुझे एज इट इज लिखना है। तो ये मैंने लिखा कॉस, और ये 180 - 30 कितना हो गया? तो 180 - 30 नहीं लिखना, 150 नहीं, 30 लिखना डायरेक्ट। 180 तो चेंज करने के लिए ही आएगा। ठीक है, 180 - 30 ही तो 150 था। तो सबसे पहले कॉस को कॉस लिखा, 30 को 30 लिख दिया। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30? तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए ये जो आया है ये इसका आंसर है। ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 150? इट इज -√3/2। ये तो आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 225 डिग्री? अब क्या पूछा गया? tan 225 की वैल्यू क्या है? तो tan 225 की वैल्यू क्या है? तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा tan को 180 + 45। कोई बुरा तो नहीं माना ना, सही लिखा है ना? 180 + 45। 180 + 45 में सबसे पहले तो अपन क्वाड्रेंट रूल लगा दें। क्वाड्रेंट रूल में ये 225 आएगा इसी क्वाड्रेंट में, और अगर ये इसी क्वाड्रेंट में आएगा तो ये आएगा कैसा? 10 है, तो 10 तो पॉजिटिव आएगा ना, ऑल सिल्वर टी कप से, तो 10 पॉजिटिव आएगा तो ये प्लस लगा दिया पहले। अब उसके बाद 180 पे चेंज नहीं होता, तो 10 45 ही रहेगा, और 45 ही रहेगा तो इट विल बी 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। दिस इज द आंसर। क्लियर हुई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो अब आप ये 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फटाफट नोट करो, पॉज का बटन दबाओ, नोट करो। आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए आगे देखें। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1020। अब यहां गड़बड़ हुई। गड़बड़ ये हुई कि हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम था वो 0 से 90, 180, 270, 360 तक ही था। अब यहाँ क्या किया उसने कि इसने 1020 पूछ लिया। 1020 पूछ लिया तो इसका मतलब हम यूं करके ऐसे चलते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलते चलते हम इधर से और आगे चले गए। तो जब वापस एक गोला गोल घूम के आएंगे तो हम यहाँ पे 720 डिग्री पे होंगे, और मान लो कि एक गोला और गोल घूम के आ गए तो फिर 720 में 360 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 720 + 360, तो ये हो जाएगा 1080। ठीक है, 1080 ऐसा कुछ हो जाएगा भाई। 720 में 360 जोड़ गया, एक गोला गोला गोल घुमा, एक घुमा तो 360, फिर 720, 1080, ये आ रहा है 1020 पे। तो इसको कैसे सॉल्व करना? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम ये बोलेंगे कि जब हम यहाँ से चले और हम वापस यहाँ पे आए तो इसके बाद तो वैल्यूज रिपीट ही होंगी ना, क्योंकि ये तो एक ही गोला है और इस क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज रिपीट ही होनी है। तो ये क्वाड्रेंट के अंदर हम बोलेंगे वैल्यूज रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। तो तुम इसके अंदर से, इस क्वेश्चन में से
एक बार यदि 360 माइनस कर दोगे, ठीक है, एक बार 360 माइनस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक रोटेशन करके वापस वहीं आ गए, तो 360 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अब एक रोटेशन की जगह अगर अपन एक रोटेशन और मार देते तो 720 भी माइनस कर सकते थे, लेकिन 1080 नहीं माइनस कर सकते थे क्योंकि वो उससे ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसमें से एक बार और 360 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला हटाओ, 360 दो बार माइनस कर दिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने 720 माइनस कर दिया इसमें से। अब इसमें से क्या करो, 720 ही माइनस कर दो एक बार में। अब 720 माइनस करो तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये कितना हो गया 3। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई साइन 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 300 की वही वैल्यू होती है जो कि इसकी होती है। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज सेम होगी। अब साइन 300 को कैसे निकालोगे, तो साइन 300 को निकालेंगे, साइन 300 इज इक्वल टू साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहां पे देखो 360 डिग्री में से कुछ चीज माइनस करोगे तो उल्टे चलना पड़ेगा, उल्टे चलना पड़ेगा तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 270 तो पार कर नहीं पाया है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। अब इस क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 360 माइनस करा है तुमने, माइनस करा है कोई भी चीज तो तुम जाओगे पीछे, और प्लस करा है तो तुम जाओगे आगे। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे 360 को माइनस कर रहे हो। ये इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 360 डिग्री, और 360 डिग्री से तुम माइनस कर रहे हो तो पीछे आ रहे हो तुम। अब पीछे आ रहे हो तो यहाँ पे देखें कि इस क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स के हिसाब से सिर्फ कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, और कॉस पॉजिटिव है तो साइन पूछ रहा हो, तो साइन पूछ रहा है तो साइन तो पक्का निगेटिव आएगा, तो ये साइन लगा दिया निगेटिव। उसके बाद 360 डिग्री पे चेंज होता है कि नहीं, तो उसका आंसर है नहीं होता। तो पीछे देख लो तुम भले ही, तो साइन 360 पे चेंज नहीं होता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 360 की जगह ऐसा का ऐसा साइन वापस लिख रहा हूँ नीचे, तो वो लिख दिया मैंने साइन, और यहाँ लिख दिया 60, माइनस माइनस नहीं लगाना, वो 60 रहेगा। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, तो साइन 60 इज √3/2, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ √3/2। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें से हमने दो बार 720 माइनस कर दिया, क्योंकि दो गोले गोल घूम गए हम, एक बार इधर घूमे फिर एक बार इधर घूमे। अब उसके बाद इसमें से 720 माइनस करने से 300 मिला, 300 को हमने 360 माइनस थीटा लिख लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो जब भी तुम्हारा क्वाड्रेंट ज़्यादा हो जाए तो तुम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये है साइन की जगह अब मैं कॉस ले लेता हूँ, कॉस, ठीक है। अभी मैं पीछे कर दूंगा, लिख लेना तुम, कॉस ऑफ बोलो क्या 4620 डिग्री, ठीक है। 4620 डिग्री में सबसे पहले क्वाड्रेंट में यदि तुम घूमने गए तो 0, 90, 180, 270, 360, यदि तुम एक गोला गोल घूमोगे तो 360। अगर तुम 10 बार गोले गोल घूम जाते हो, 10 बार, तो उस केस में तुम जब यहाँ पहुंचोगे तो तुमको यहाँ पे मिलेगा 3600। ये समझ में आ रही बात, 10 बार गोले गोल घूमने पे तुम्हें 3600 मिलेगा। तो हम इसमें से 10 बार का 3600 घटा सकते हैं, हम वहीं पे पहुंच जाएंगे वापस इस ओरिजिन पे। तो 0201, इसका मतलब ये अगर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो अगर हम 10 बार घटा के इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो वो वैल्यू सेम आएंगी। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसको और छोटा करना है। अभी हम इसमें से और माइनस कर सकते हैं, तो एक बार गोल घूमने पे हम आएंगे तो 720, 360, दूसरी बार 720, तो 720 और माइनस कर दो इसमें से, 720 माइनस कर दिया तो ये हो गया 300। इसका मतलब cos 300 की वैल्यू भी वही आएगी जो कि ऊपर की है। तो ये तीनों की वैल्यूज, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सेम है। अब सेम वैल्यू है तो अब इसके बाद वैल्यू निकलेगी कैसे, तो हमने लिखा cos ऑफ 300, cos ऑफ 300 को लिख दिया मैंने, cos ऑफ क्या लिख दूं, चलो बताओ, 270 प्लस 30 लिख दूं, 270 प्लस 30, मैं इसको 360 माइनस 60 भी कर सकता था जैसे कि पहले किया था यहाँ पे, देखो ऐसा भी कर सकता था, लेकिन नए स्टाइल में करते हैं, थोड़ा अच्छा मजा आएगा। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले cos 300 किस क्वाड्रेंट में गया, तो cos 300 इस क्वाड्रेंट में गया। इस क्वाड्रेंट में कौन सा रूल है, ऑल सिल्वर टी कप्स, इसके अंदर cos पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है तो पहले तो अपन निशान लगा लिया, प्लस में आंसर आएगा।
अब प्लस में आंसर आएगा तो क्या आएगा, तो 270 पे चेंज है कि नहीं, तो उसका आंसर है 270 पे चेंज होता है। तो चेंज होता है तो कॉस थीटा चेंज होके क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम साइन थीटा। यहाँ साइन लिखेंगे और यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, बीच का कुछ नहीं लिखेंगे। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो इसका आंसर +1/2 होगा। ये इसका आंसर होगा, ये समझ में आया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1/2, ये इसका आंसर हो, ठीक है। अब इसको नोट कर लें। पहले तो तुमको ये नोट करना पड़ेगा साइन 1020, ठीक है, और उसके बाद फिर ये 4620 भी नोट करना पड़ेगा। तो पहले नोट कर लो 1020 वाला। पॉज का बटन दबाओ, फटाफट नोट करो। अब मैं इसके नीचे खिसका रहा हूँ, नीचे वाला भी नोट कर लो। चलिए, अब आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया। अब उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 0, 90, 270, 360, अरे कुछ भी हो गया गलत, ये है 180, ठीक है, 180, 270, 360। अब ये बताएं कि इस क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो तुम बता दोगे, क्या बता दोगे, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्टूडेंट टू कोचिंग, ठीक है ना, ऑल स्टूडेंट टू कोचिंग, ये तुम बता सकते हो। ऑल सिल्वर टी कप्स, ये चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, बच्ची भी सारी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। लेकिन अगर उसने एग्जैक्टली 90, 180, 270 या 360 ऐसा पूछा तो फिर क्या वैल्यू आएंगी, तो ये देखें। सबसे पहले साइन 90, ठीक है, कॉस 90, टेन 90, फिर उसके बाद साइन 180, कॉस 180, टेन 180, फिर उसके बाद साइन कौन सा 270, कॉस 270, फिर टेन 270, और लास्ट में साइन 360, कॉस 360 और टेन 360। मान लो किसी ने बोला कि कॉट 360 चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर लेना, और क्या, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लेना। तो अब सबसे पहले साइन 90 देखे तो साइन 90 की वैल्यू हमको पता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, कॉस 90 होता है 0 और टेन 90 होता है साइन अपॉन कॉस, दैट इज इनफाइनाइट। यहां तक तो हमें पता है। अब साइन 180 की वैल्यू देखो तो साइन 180 यहां आया, यहां, ठीक है, ये है साइन 180। 180 में इसको लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 180 प्लस 0, लिख सकते हैं इसको ऐसा। साइन 180 को क्या हम साइन 180 प्लस 0 लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो उसके बाद हम इसको लिखेंगे इट इज साइन ऑफ 0, क्योंकि 180 पे कोई चेंज नहीं होता। अब सवाल ये है कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है, तो इसमें प्लस और माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, तो साइन 0 को हम बोल देंगे कि इट इज 0। तो ये तो हमारे पास सिंपल वैल्यू निकल आई, किसकी आई है, साइन 180 की। कॉस 180 की वैल्यू देखें, कॉस 180 निकालने के लिए मैंने लिखा कॉस ऑफ 180 प्लस 0, इसका मतलब इट इज कॉस 0। अब कॉस 0 यहां, ठीक है, क्योंकि 180 की वैल्यू पूछी है ना उसने, तो 180 तो यही है ना, ये 180, तो 180 पे कॉस प्लस लूं कि माइनस लूं, क्योंकि कॉस 0 तो 1 आता है, प्लस में 1 लूं कि माइनस लूं, उसके लिए बहुत अच्छा लॉजिक है। यहां देखें, इस क्वाड्रेंट के अपन पहले अगर थे, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में यदि थे इस लाइन के पहले, तो इसमें साइन पॉजिटिव था, कॉस इसमें कैसा था, नेगेटिव था। और जब अपन पीछे गए तो इस केस में टेन कैसा है, पॉजिटिव है, तो कॉस कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कॉस पूरा नेगेटिव है, आधे हिस्से में। और अगर इधर साइड कॉस पूरा नेगेटिव है तो 180 भी तो उसी के बीच में कहीं आता है, और 180 यदि उसी के बीच में आता है तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव आएगा, तो कॉस 180 की वैल्यू -1। क्लियर हुई बात।
यहाँ से लेके यहाँ तक कॉस निगेटिव है और कॉस 180 पूछ रहा है वो, तो कॉस 180 भी निगेटिव होगा। अब उसके बाद देखिए tan 180 क्या होगा। tan 180 को लिख सकते हो tan ऑफ 180 प्लस 0, इसका मतलब tan ऑफ 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब 0 होती है तो उसमें प्लस माइनस का झंझट ही नहीं है, लेकिन फिर भी वेरीफाई करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों झंझट नहीं आ रहा। तो tan 180 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखें, tan 180 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो ये बताओ कि इसके पहले tan कैसा था, तो इसके पहले tan निगेटिव था। क्यों निगेटिव था, क्योंकि साइन पॉजिटिव था। और इसके बाद tan कैसा है, तो इसके बाद tan ये रहा tan, इसके बाद tan पॉजिटिव है। इसका मतलब पहले निगेटिव था और बाद में पॉजिटिव हो गया, तो 100% बीच में जीरो हुआ होगा, क्योंकि जीरो के इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो 100% ये जीरो होगा। तो ये वाली चीज़ जीरो होगी, इधर साइड तुम्हारा प्लस है, इधर साइड तुम्हारा माइनस है, इसलिए tan की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, तो tan की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। ठीक है, समझ में आई बात ये। अब चलो आगे बढ़ाएं फटाफट। साइन 270 की वैल्यू कैसे निकलेगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 90। साइन 180 प्लस 90, 180 पे चेंज नहीं होता तो इट इज साइन 90। अब ये बताना है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 91 होती है। प्लस 1 की माइनस 1, तो पहले 270 पे जाओ, ये रहा 270। ठीक है, अब 270 पे जब तुम जाओगे तो 270 के पहले देखो साइन यहाँ पे निगेटिव था क्योंकि tan पॉजिटिव था, इधर भी साइन निगेटिव था क्योंकि कॉस पॉजिटिव था। जब इधर भी निगेटिव था इधर भी निगेटिव था तो बीच में प्लस थोड़ी हो जाएगा, बीच में भी निगेटिव ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे बीच में निगेटिव लगाना है। तो ये इसका आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। cos 270 कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं, बहुत जगह अपने पास। cos 270 इज 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 इज cos 90, क्योंकि चेंज नहीं होता। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, प्लस माइनस का झंझट ही नहीं, 0 हो गया आंसर। अब बचा tan 270, tan 270 निकालने के लिए यहाँ लगा देते हैं। तो tan ऑफ 270 इज 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 इज tan 90, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और अगर ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है tan 90 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस माइनस का झंझट ही नहीं है। ठीक है, अब बची 360 वाली बात है। ठीक है, 360 में क्या होगा, ये सारे 360 वाले। तो 360 वाले में क्या करना, इसके अंदर साइन, इसमें से मैंने तुमको बोला था ना 360 माइनस कर सकते हो तुम। जब तुमने 360 माइनस कर दिया तो ये बन जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू हमको पता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। इसमें से 360 माइनस कर देना तो ये बन जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू हमको पता है डेज इज इक्वल टू 1। इसमें से 360 माइनस कर देना तो इट विल बी tan ऑफ 0, और tan ऑफ 0 हमको पता है 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी पता पड़ गया, एक ये वाला भी पता पड़ गया। क्लियर हुई बात। अब ये गपड़ सपड़ लिख दिया है मैंने, अब तुम पॉज का बटन दबाओ और आराम से इसको नोट कर लो। तो ये अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो तुम लोग सॉल्व करके बताना। ठीक है, नोट करो फटाफट, पॉज का बटन दबाओ। मैं जब तक क्वेश्चंस देता हूँ तुमको, इसके बाद ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क, शीट बना लेना और सॉल्व करना। आंसर साइड में लिख दूंगा, चेक कर लेना कि आया कि नहीं आया आज का लेक्चर समझ में। शीट नंबर 1 होमवर्क। अब तो सभी होमवर्क है, क्लास वर्क रही कहाँ गया। देखें क्वेश्चन क्या है। पहला साइन 120, दूसरा कॉस 135, 45 से चेंज करना है इसको, तीसरा tan 150, चौथा साइन 210। ठीक, यहाँ तक के बाद समझ में आ गई बात। ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क हैं। अब मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ साइड में। आंसर्स लास्ट में चेक करना। फर्स्ट का आंसर 1/2, सेकंड का आंसर -1/√2,
थर्ड का आंसर -1/√3 और फोर्थ का आंसर -1/2। ये इसके आंसर्स हैं। ये शीट आपको सॉल्व करनी है, शीट नंबर 1। 4 ही क्वेश्चन हैं, अभी धीरे धीरे शीट में क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो उम्मीदें हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस यदि आपसे बन रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए, चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट lecture.